नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। TCS NQT 2020 का ये क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपको जावा में आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा अच्छा है तो आप जावा वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। सेम प्रॉब्लम को मैंने जावा लैंग्वेज में कोड करके बताया। अगर आपको पाइथन बेहतर लगता है, पाइथन में आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा है, तो आप पाइथन वाले वीडियो को देखिए। सेम प्रॉब्लम को पाइथन में भी मैंने सॉल्व करवाया। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सी प्रोग्रामिंग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। देखो, इस तरीके से आपको कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ वहाँ पे कहानी आपको सुनाएगा और उसके बाद फिर वहाँ पे बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना रहेगा, जिन पॉइंट्स को आपको अपने कोड में डालना है और उन पॉइंट्स की मदद से आपको अपने कोड को अच्छे से फ्रेम करना है। ठीक है, आपको वहाँ पे इनबिल्ट कंपाइलर मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको जो भी कंपाइलर में काम करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग को मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ सी लाइन पे जाना। ठीक है, आपको अगर बेहतर नहीं लगता तो आप ऑनलाइन कंपाइलर में कंपाइल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे भी आपको कोड करना है आप कोड करिए। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वॉशिंग मशीन है। एक वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फजी सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से अजीब गरीब स्टेटमेंट आपको देगा वो। फजी सिस्टम हो गया या फिर बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे वो करेगा। तो अगर आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं भी पता है ना, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेन चीज़ें होंगी वो बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, मेन आपको वो पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, अपने दिमाग में फिट करना है और उसको कोड कर देना है। कैसे करेंगे एक एक करके ही बताऊंगा। देखो, द वेट ऑफ द क्लोथ्स पुट इनसाइड इट फॉर वॉशिंग इज अनसर्टेन। कुछ भी वेट आप डाल सकते हो जो भी कपड़े आपको धोना है। एक बट बेस्ड ऑन वेट मेजर्ड बाय सेंसर, जो भी वेट मेजर करता है वो सेंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिसाइड टाइम एंड वाटर लेवल which can be changed by minutes given on the machine control area। तो पहले वाले पैराग्राफ से कुछ भी ऐसा उसने नहीं दिया है जो कि आपको अपने कोड में डालना है। अब अगले पैरा से वो काम की बात चालू कर रहा है। पहली चीज बोलता है, सबसे पहला पॉइंट, लो लेवल वाटर के लिए आपको क्या करना है, टाइम एस्टिमेटेड जो होता है वो 25 मिनट होता है। जहाँ पे अब लो लेवल किसको माने हम, तो वो भी आपको सिखा रहा है कि जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर वेट ना 2000 हो या फिर 2000 से कोई भी छोटी वैल्यू हो, तो उस केस में आप बोलोगे लो लेवल वाटर है। उस केस में आपको 25 मिनट इस तरीके से कुछ दिखाना होगा। आपको इनपुट दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा, उसके बाद फिर आपको कोड करना है। ठीक, अब उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर मीडियम लेवल वाटर, मीडियम लेवल वाटर के लिए टाइम एस्टिमेट जो है वो 35 मिनट्स होगा। ठीक है, अब मीडियम लेवल किसको मानना है, जब वेट कितना हो 2001 ग्राम से लेके 4000 ग्राम के बीच में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पीछे और बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं घबराना है, सब कुछ अपने को समझ में आएगा। ये पहला पॉइंट जो अपने को कोड में डालना है, दूसरा पॉइंट जो अपने को कोड में डालना है, तीसरा पॉइंट हाई लेवल वाटर के लिए, उस केस में अपने को क्या करना है, टाइम एस्टिमेट 45 मिनट्स है। और हाई लेवल किसको मानेंगे, जो 4000 ग्राम के ऊपर चला जाएगा। तो क्या किसी मशीन का एक अपर लिमिट होता है क्या? ठीक है, एक अपर लिमिट भी होगा। तो आगे वही चीज़ लिखा हुआ है कि एज्यूम द कैपेसिटी ऑफ मशीन जो है वो मैक्सिमम 7000 है, मतलब 4000 से 7000 तक के ही जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 7000 तक के अपने को यहाँ पे 45 मिनट्स लिख देना है। ठीक, उसके बाद फिर वेयर अप्रोक्सीमेट वेट जब जीरो है, जब वेट हमारा जीरो होता है उस केस में टाइम एस्टिमेट 0 मिनट बताना है। ठीक है, एक फंक्शन अपने को बनाना है जो कि क्या लेता है, एक न्यूमेरिक वेट इनपुट लेता है। 0 से लेके 7000 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है सर, एंड प्रोड्यूसेस एस्टिमेटेड टाइम एज आउटपुट। ठीक है, प्रोड्यूस करेगा एस्टिमेटेड टाइम आउटपुट में। और ये ओवरलोडेड कब लिख देना है, अब आप खुद ही सोच के देख लो, 7000 से भी ज़्यादा वैल्यू आप पुट करोगे तो उस केस में आपको ओवरलोडेड लिख देना होगा। ठीक है, और बाकी जितने भी इनपुट है उसके लिए आपको यहाँ पे बता देना है। जैसे अगर मान लो यूज़र ने बकवास किया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल दिया, तो उस केस में आपको इनवैलिड इनपुट देना है। कुछ भी अलग आपको नहीं देना है, न्यूमेरिक वेट ही देना है, न्यूमेरिक इंटीजर ही इनपुट देना है। ठीक है, और इस तरीके से कुछ आपको एग्जैक्टली बता रहा है। इनपुट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर सिर्फ इस तरीके से इनपुट मांगेगा, आउटपुट इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से लिखाएगा, टाइम एस्टिमेटेड कोलन और जितने भी मिनट्स हैं वो आपको बताना है। जैसे अगर मैं 2000 लिखा तो 2000 मेरे को पता है 0 से लेकर 2000 तक के 25 मिनट लगने वाला है, वो अपने को यहाँ पे पहले पॉइंट में बता दिया था। आपको दिखा देता हूँ, पहले पॉइंट में इसने क्लियर कर दिया था कि 25 मिनट लगना है। ठीक, तो यहाँ पे वही है, टाइम एस्टिमेटेड जो है 25 मिनट आना चाहिए। इस तरीके से अपने को यहाँ पे कोड मारना है।
तो कुछ नहीं है, मैं आपको जल्दी से पहले ना हम क्या कर सकते हैं मैं ये बताता हूँ आपको। देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा एल्गोरिदम टाइप का आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक मेन फंक्शन बनाओ, मेन फंक्शन कोड करके ही बताऊंगा, ठीक है, अभी कोड करके ही बताऊंगा। इसमें आप एक डब्बा ले लो, वेट नाम का एक डब्बा ले लो, इस तरीके से, ऐसे डब्बा नहीं, आप एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। मैं यहाँ पे एक वेट लिया, अब यूज़र से मेरे को इनपुट लेना होगा तो मैं स्कैनएफ करके इनपुट ले लूँगा, ठीक है, यूज़र से अपन इनपुट मांग लेंगे। उसके बाद एक फंक्शन लिख देते हैं, कैलकुलेट टाइम नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं, कैलकुलेट टाइम, और ये जो वेट है इसको पास कर देंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, इंट वेट, इस तरीके से। मैं अभी आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको कोड करके दिखाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक। अब ये चला जाएगा सीधा फंक्शन का, इस जहाँ पे भी डेफिनेशन होगा, कैलकुलेट टाइम नाम का जो फंक्शन है इसका जहाँ पे भी डेफिनेशन होगा, यहाँ पे अपन बता देंगे कि इंट वेट जो भी ये लेके आया हुआ है, ठीक है, ये वेट लेके आएगा, और यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे जो भी वहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन वाला खेल है, इफ एल्स कंडीशन से, ठीक है, इफ एल्सिफ लगा देंगे तो काम हो जाना है, ठीक है। कोड करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। तो मैं आपको ना सीधा ले चलता हूँ अपनी आईडी पे, मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ, ये सी लाइन आईडी है, ठीक है। यहाँ मेरे को सबसे कंफर्टेबल लगता है सी प्लस प्लस को कोड करना, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। जावा के लिए मैं इंटेलिजे यूज़ करता हूँ, तो सेम प्रॉब्लम को मैंने जावा में सॉल्व किया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। जहाँ पे भी आपको समझ में आता है वहाँ पे आप जाओ। मैं ये चीज़ आपसे मान के चल रहा हूँ कि आपको सी प्रोग्रामिंग के यहाँ पे बेसिक्स, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स कम से कम आते हैं, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अब यहाँ पे चालू करते हैं अपन कोड करना। तो कोड करते हैं, हैश इंक्लूड, सबसे पहले लिख दो stdio.h लिख दिया अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आईडी में कोड करने से अच्छी बात ये है कि अपने को सजेशन दिखाता है, तो थोड़ी मेहनत से अपन बच जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको इस तरीके से सजेशन नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आप फेमिलियर हो कोडिंग के साथ तो आपको सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो एक एक करके चलते हैं, ये मैंने किया। अभी ये यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर इसलिए हो गया है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये इस तरीके से ब्लर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि अभी ये यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। आईडी में हर चीज़ आपको कलर बाय कलर बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। मैं सबसे पहले मेन फंक्शन लिख देता हूँ, इंट मेन, ठीक, इंट मेन मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे सबसे पहले एक डब्बा बनाते हैं, इंट वेट नाम का एक डब्बा बना देते हैं। इंट वेट जो है, अच्छा चलो वेट लिख देते हैं, चाहो तो आप डब्ल्यू लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इंट वेट इक्वल टू 0 डाल दो, जो भी आपको डालना है, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यूज़र से ना इनपुट ले लेता हूँ, स्कैनएफ मार लेते हैं, और मेरे को %d डेसिमल वैल्यू चाहिए, और m% ऑफ वेट, ये मैंने लिखा, यूज़र से मैंने इनपुट मांग लिया। अब उसके बाद सीधा एक फंक्शन अपन बना देते हैं, कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम नाम का फंक्शन मैंने बनाया, और इसके अंदर आप पास कर दो इस वेट को, ठीक। ये रेड कलर से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी ये एरर है, ठीक है। साथ ही साथ आप इंट मेन लिखे हो तो रिटर्न 0 लिख देना, ठीक है, सक्सेसफुली चल जाएगा अपना प्रोग्राम। अब उसके बाद फिर अपन डिफ़ाइन करते हैं इस कैलकुलेट टाइम वाले फंक्शन को, तो मैं ऊपर डिफ़ाइन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेट टाइम नाम का जो फंक्शन है, और यहाँ पे इंट वेट ये पैरामीटर ले रहा है अपने से। अब मैं इसको अब डिफ़ाइन करता हूँ, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सीधा अपन डिफ़ाइन करना चालू करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं। अब आप खुद सोच के देखो क्या क्या कंडीशन दे के रखा हुआ था वहाँ पे, क्या क्या कंडीशन दे के रखा हुआ था। इफ़ n जो है, इफ़ n इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है, n यहाँ पे मैंने वेट लिया है, वेट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर वेट मेरा 0 है, उस केस में आपको मैं जल्दी से रिकैप करा दूँ पॉइंट्स को, क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये आपको कोड में डालना है, दूसरा पॉइंट ये डालना है, तीसरा पॉइंट ये डालना है, एक चौथा पॉइंट आपको ये वेट जो 0 है वो डालना है, और 7000 के ऊपर जो होगा उसको ओवरलोडेड लिख देना है। 5 चीज़ें डालना है, ठीक है, 5 चीज़ें। और एक और चीज़ है यहाँ पे, इनपुट इनवैलिड इनपुट भी डालना है। 6 चीज़ें हो गई, ठीक है, टोटल 6 चीज़ें डालनी है आपको अपने कोड में, तो ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक के रेंज है, देखो पहला वाला जो रेंज है वो है 2000 और 2000 से कम, तो मतलब 0 से लेके 2000 तक के एक रेंज ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला वाला जो रेंज है वो क्या है, 2001 से 4000 तक के दे दिया है, और 4000 से ऊपर 7000 तक के ये तीसरा रेंज है। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर वेट जो है अगर 0 होता है, अगर वेट जो है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ओके, ठीक। अब देखो अगर वेट जो है वो 0 होता है, उस केस में आप लिख दो printf
अपन लिख देते हैं टाइम एस्टिमेटेड, यही इसी तरीके से लिखना था, वहाँ पे लिखा हुआ था टाइम एस्टिमेटेड 0 मिनट्स, ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद फिर एल्स इफ अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, वेट जो है, वेट क्या लिखें, लेस देन या फिर वेट ग्रेटर देन पहले लिखना होगा। वेट अगर ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ वेट जो है, वेट लेस देन इक्वल टू 2000 तक के अपने को चलना है, उस केस में अपने को क्या लिखना है, उस केस में अपने को लिखना है प्रिंट एफ टाइम एस्टिमेटेड, आई गेस 25 मिनट्स था, यस, टाइम एस्टिमेटेड कितना है भाई, ये है 25 मिनट्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, क्योंकि इतना सारा कौन लिखेगा, तो मैंने कॉपी किया और ये पेस्ट किया, और इस बार जो है वेट जो है मेरे को कहाँ से चाहिए, 2000 से बड़ा, आप चाहो तो 2001 से भी यहाँ पे डाल सकते हो, फिर आपको इक्वल डालना होगा। मैं 2000 लिख देता हूँ, 2000 से बड़ा जब होगा और 4000 से छोटा होगा, ठीक है, 4000 से छोटा, और 4000 में इक्वल लगाऊँ, मतलब 2000 वाली वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, 2001 से चालू कर रहे हैं और 4000 तक के चल रहे हैं, तो ये अपने को प्रिंट करना है, उस केस में 35 मिनट लिख देना है। ठीक है सर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और बार इसको पेस्ट मारते हैं और इस बार ना अपन यहाँ पे 4000 लिख देते हैं और ये अपन चलते हैं 7000 तक, ठीक है, उस केस में 45 मिनट्स अपन कर देते हैं, ठीक है, 45 मिनट्स। अब उसके बाद फिर अपने को यहाँ पे एक चीज़ और क्या था, 7000 से अगर अपन और ऊपर निकलते हैं, फिर से एक बार पेस्ट कर देते हैं इसी चीज़ को, और अगर मैं यहाँ पे 7000 से ऊपर निकला तो आप ओवरलोडेड लिख दो, ओवरलोडेड, ठीक, ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद फिर एल्स नहीं तो अपने को क्या करना है, प्रिंट कर देना है, ये सब में से कुछ भी नहीं हुआ तो इनवैलिड इनपुट लिख देना है, ठीक है, ये हो गया हमारा काम ख़त्म। और ये मेरा मेन फंक्शन था, इसको ऊपर ला देते हैं थोड़ा, यस, कोड को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, एक बार पहले रन करके देख लेते हैं सारी चीज़ें एकदम बेहतर हैं, चल रही हैं या नहीं। मैंने यहाँ पे इसको रन किया है, ठीक, यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग देगा, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि आपने पहले उसको डिक्लेयर कर दिया, प्रोटोटाइप नहीं लिखा है, कोई इशू नहीं है उससे, वार्निंग चलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट दिया तो यहाँ पे सैम्पल इनपुट को ही देखते हैं अपन। सैम्पल इनपुट आप देख सकते हो 2000 है, ठीक है, 2000 अगर मैं डालता हूँ तो टाइम एस्टिमेटेड 25 मिनट आना चाहिए, तो ठीक है, इसी को डाल को देख लेते हैं, ठीक है, और कुछ टेस्ट केस देख लेंगे। 2000 लिखा, टाइम एस्टिमेटेड 25 मिनट आ गया, ठीक। एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं और इस बार कुछ और वैल्यू डालेंगे, तो लेट मी से अपन 8000 डालते हैं, ठीक है, 8000 अगर मैं डाला तो 7000 के ऊपर ओवरलोडेड दिखाना चाहिए, ओवरलोडेड दिखा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से इसको रन करके देख लेते हैं अपन और कोई भी एक इनपुट अपन डालते हैं, लेट मी से अपन 4000 से 7000 के बीच में कुछ डालते हैं, 6000 मैंने डाला और यहाँ पे बताया टाइम एस्टिमेटेड इज़ 45 मिनट्स, एग्जैक्टली वही है। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। एक बार आप कोड को एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया है, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन चालू होगा, यूज़र से इनपुट मांगा है, एक फंक्शन बना दिया है जहाँ पे वेट को पास करा दिया है, सीधा पहुँच जाएंगे ऊपर इस फंक्शन में। इस फंक्शन के डेफिनेशन में अगर आप देखो तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ठीक है, सिर्फ इफ़ एल्स और एल्स इफ़ कंडीशन का यूज़ मैंने किया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेट 0 होगा तो 0 मिनट है, 0 से 2000 के बीच में है तो 25 मिनट है, फिर 2000 से 4000 के बीच में है तो 35 मिनट्स, देन 4000 से 7000 के बीच में 45 मिनट्स, 7000 से ज़्यादा है तो ओवरलोडेड दिखा देना है। और कुछ भी ऐप बाय इनपुट अगर दिया जाए, जैसे स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी कैरेक्टर दे दें तो उस केस में इनवैलिड इनपुट आप लिख दो, ठीक। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, कुछ भी खास क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग बेहतर लगती है या फिर पाइथन बेहतर लगती है तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो, सेम क्वेश्चन को मैंने जावा और पाइथन में भी बता के रखा हुआ है। शेयर करना मत भूलना,
काफ़ी एफर्ट लगता है, ठीक है। सारी चीज़ें फ्री है, अब मैं लगातार इस तरीके से वीडियोज़ लाते जाऊँगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ।